आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 19 मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं मुहावरे। चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी, अर्थात विशाल तुम तो ईद का चांद हो गए। इन दोनों वाक्यों के अर्थ समझते हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में आंखों में धूल झोंकना, ईद का चांद होना इत्यादि वाक्य अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। इन्हें मुहावरा कहा जाता है। जैसे ईद का चांद होने का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अर्थात उसी साधारण भाषा में न बोल के हमने उसे एक विशेष रूप दिया है, ईद का चांद होना। उन्हीं पंक्तियों को हम मुहावरा कहते हैं। जानते हैं ना परिभाषा के माध्यम से, जब कोई वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, नीचे कुछ मुहावरे अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से दिए गए, इन्हें पढ़िए और समझिए। मुहावरा है अंग अंग ढीला होना, अर्थ है बहुत थक जाना। वाक्य में प्रयोग है छात्रों का परीक्षा के लिए पढ़ते हुए अंग अंग ढीला हो जाता है। दूसरा है अंगूठा दिखाना, देने से स्पष्ट इंकार करना। वाक्य प्रयोग है पाकिस्तान पर हमला होते ही चीन ने उसे अंगूठा दिखा दिया। आगे है अंधे की लाठी होना, अर्थ है एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग है मयंक अपने माता पिता की अंधे की लाठी है। आगे है अंधेरे में रखना का अर्थ है भेद छिपाना। वाक्य प्रयोग है अर्जुन ने मुझसे पैसों के बारे में अंधेरे में रखा। एड़ी चोटी का जोर लगाना का अर्थ है अत्यधिक प्रयास करना। वाक्य प्रयोग है सूरज मुझे पता था तुम अव्वल आओगे क्योंकि तुमने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। आगे अकल चकराना का अर्थ है कुछ समझ न आना। प्रयोग है पुलिस को देखकर चोर की अकल चकराने लगी। आगे है अपने पांव पर आप का अर्थ अपना नुकसान खुद करना। वाक्य प्रयोग है अमन ने सरकारी नौकरी छोड़कर अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारी है। उसके बाद है कान भरना, अर्थात चुगली करना। वाक्य प्रयोग है रागनी से सावधान रहना, वह कान भरने में माहिर है। आगे है कान पर जूं तक न रहने का अर्थ है कुछ भी असर ना होना। वाक्य प्रयोग है तुम विनय को लाख समझाओ पर उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आगे है कान काटना का अर्थ है ठगना। वाक्य प्रयोग है आकाश को कम मत समझो, वह बड़ों बड़ों के कान काट लेता है। आगे खरी खोटी सुनाना का अर्थ है बुरा भला कहना। वाक्य प्रयोग है दफ्तर में जरा सी गलती पर अफसर ने अमन को खरी खोटी सुना दी। उसके बाद है खून पसीना एक करना का अर्थ है बहुत परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग है सीमा ने खून पसीना एक करके परीक्षा पास की है। गागर में सागर भरना का अर्थ है संक्षेप में अधिक बात कहना। वाक्य प्रयोग है कबीरदास ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। फिर है गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ना का। वाक्य प्रयोग है अचानक बारिश के कारण विवाह की व्यवस्था गुड़ गोबर हो गई। ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है विनाश करना। वाक्य प्रयोग है 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग है सृष्टि तो अब ईद का चांद हो गई है। आगे है उल्टी गंगा बहाना का अर्थ है नियम विरुद्ध कार्य करना। प्रयोग है गरीब मजदूरों से चंदा मांगकर उल्टी गंगा मत बहाओ। एड़ी चोटी का जोर लगाना का अर्थ है पूरा जोर लगाना का। वाक्य प्रयोग है मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर IAS जैसी कठिन परीक्षा पास कर ली।
एक और 11 होने का अर्थ है संगठन में शक्ति। वाक्य प्रयोग है तुम उन तीनों का सामना नहीं कर पाओगे क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। कंधे से कंधा मिलाने का अर्थ है पूरा सहयोग देना। वाक्य प्रयोग है आधुनिक युग में लड़कियां और लड़के हर क्षेत्र में एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आगे कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य से पीड़ा सह लेना। वाक्य प्रयोग है बेटे के युद्ध में शहीद हो जाने पर माता पिता ने कलेजे पर पत्थर रख लिया। दांत खट्टे करने का अर्थ है हरा देना। वाक्य प्रयोग है छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। आगे दाल में कुछ काला होना, कुछ संदेह की बात होना। वाक्य प्रयोग है रोजाना पुलिस आर्यन को थाने बुलाती है, लगता है कि दाल में कुछ काला है। दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होना, तीव्र गति से उन्नति करना। वाक्य प्रयोग है जब मोहित की नौकरी लगी वह तो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। धूप में बाल सफेद ना करना का अर्थ है बहुत अनुभवी होना। वाक्य प्रयोग है मुझे मत समझाओ मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। ठीक है, आगे है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां है प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा में फेल हो गया, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तुम अभी संडे से पूछो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अर्थात ऊपर दिए गए वाक्य में लोकोक्तियां अपने अर्थ प्रकट करने में समर्थ है। हम लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं क्योंकि ये वाक्यांश नहीं बल्कि वाक्य होते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय इनका रूप नहीं बदलता है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति, अर्थात लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कथन। ठीक है, आगे है जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाने वाली लोगों द्वारा की गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, नीचे कुछ लोकोक्तियां अर्थ एवं वाक्य प्रयोग सहित दी गई हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। लोकोक्ति है होनहार वीरवान के होठ चिकने पात का अर्थ है होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दी जाती है। वाक्य में प्रयोग है सुभद्रा कुमारी बचपन से ही कविता रचने लगी थी, किसी ने ठीक ही कहा है कि होनहार वीरवान के होठ चिकने पात। आते हैं पूत के पांव पालने में दिखना का अर्थ है बच्चों के लक्षणों से जान लिया जाता है कि वह कैसा होगा। वाक्य प्रयोग है मयंक को देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि आगे चलकर वह एक प्रतिभावान छात्र बनेगा क्योंकि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आगे दूध का दूध पानी का पानी अर्थ का अर्थ है उचित न्याय। वाक्य प्रयोग न्यायालय में वकील की दलीलों से सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आगे चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है दोषी व्यक्ति सदा शंकित रहता है। वाक्य प्रयोग संजय को मार खाते देखकर महेश घबरा गए और लोग समझ गए कि यह काम इसी ने किया है। सच कहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आगे है दिल्ली के भाग से छीका टूटना, अचानक लाभ होना। महाराज पोरस का हाथी भड़कने से सिकंदर की विजय हुई। हाँ जी, छीका टूटा दिल्ली के भाग से। आगे हाथी कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वाक्य प्रयोग है अगर आप जगत की असलियत जानना चाहते हैं तो उसमें कुछ काम करवा कर देख लें, उसकी बेईमानी सामने आ जाएगी क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा काम। प्रयोग है वीर अभिमन्यु का पराक्रम देखकर द्रोणाचार्य ने कहा था कि जीते रहो वत्स, यथा नाम तथा गुण है। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, कहना कुछ और करना कुछ। वाक्य प्रयोग है वह अधिकारी सबको भ्रष्ट करता था परंतु खुद रिश्वत लेते पकड़ा गया। सही कहा गया है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर होते हैं।
हथेली पर बाल जमाना का अर्थ है असंभव को संभव करना। वाक्य प्रयोग है तानिया ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके हाथ पर बाल जमा लिए। जहाँ चाह वहां रहा। वाक्य प्रयोग है लगन होने पर काम जरूरी बन जाता है। वाक्य प्रयोग है अमित ने गांव में रहकर भी कठिन आईटी की परीक्षा पास कर ली। सच कहा गया है कि जहां चाह वहां राह होती है। आगे है खोदा पहाड़ निकली चुइयां बहुत प्रयत्न पर थोड़ा लाभ। वाक्य प्रयोग पैतृक धन संपत्ति के लिए सारा घर बार खोद डाला परंतु निकले कासे के खाली घड़े। यह तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ निकली चुइयां डूबते को तिनके का सहारा। वाक्य प्रयोग है विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। अगर सुमित नहीं आता तो मैं मर ही जाता। सच ही कहा है कि डूबते को तिनके का सहारा ही बचा लेता है। फिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है शक्तिशाली की जीत होती है। वाक्य प्रयोग है सेठ ने मजदूरों से मन माना दाम वसूल लिया। यह तो वही बात हुई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे है सोचना की एक लोहार की बार बार सहना परंतु एक बार बदला लेना का अर्थ। वाक्य प्रयोग है हरिओम बड़ी देर से कमल को थप्पड़ मार रहा था। अंत में कमल ने घूसा मार दिया तो हरिओम कर रहने लगा। ठीक ही तो है सो सुनार की एक लोहार की। एक बंदूकबाज एक काम से दोहरा लाभ। देखा दिल्ली जा रही है खेल प्रतियोगिता के लिए वहां पर मां से बुआ से मिल लेगी। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। फिर एक गेहूं की रोटी को फौलाद का पेट चाहिए का अर्थ है पैसा होने पर निर्भिमान होना कठिन है। वाक्य प्रयोग है जिस दिन से तुम्हें नाना का माल मिला है उस दिन से तुम किसी को कुछ समझते ही नहीं। सच है कि गेहूं की रोटी को फौलाद का पेट चाहिए। चिराग से चिराग जलता है का अर्थ है इस मायावी जगत में एक की मदद से दूसरे का काम बनता है। वाक्य प्रयोग है दोनों मित्रों ने एक दूसरे के व्यापार में मदद करके दोनों ने उन्नति की। सच है कि चिराग से चिराग जलता है। आगे है सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार। सस्ती वस्तु खरीदकर रोज परेशान होना पड़ता है। वाक्य प्रयोग है सस्ते कपड़े बार बार रंगहीन हो जाते हैं इसलिए महंगे कपड़े लिया करो। सच है सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार। सांप मरे ना लाठी टूटे का अर्थ है काम भी बन जाए और हानि भी ना हो। वाक्य प्रयोग है पांडव कौरवों में संधि कराकर श्री कृष्ण ऐसा करना चाहते थे कि सांप मरे ना लाठी टूटे। सिर मुंडाते ही ओले पड़े अर्थात इसका अर्थ है काम आरंभ करते ही विघ्न का पड़ना। वाक्य प्रयोग है मैं जैसे ही घर से निकलने लगा वैसे ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ओहो सिर मुंडाते ही ओले पड़े। ठीक है चलिए बच्चों जानते हैं इस पाठ का कुछ विशेष तथ्य। जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति अर्थात लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला कथन। स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाने वाली लोगों द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है तो बच्चों मुझे आशा है यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।